हेलो एवरीवन। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है। तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें होती हैं जो भिन्न भिन्न मोटाइयों की होती हैं। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटें तो चित्र 1.1 जैसी दिखाई पड़ती है, यानी इसकी जैसी दिखाई पड़ती है। इसकी बाहरी परत को भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहते हैं, दूसरी परत को ऊपरी मेंटल, तीसरी परत को निचला मेंटल, चौथी परत को बाह्य क्रोड और आंतरिक परत को आंतरिक क्रोड के नाम से जाना जाता है। आइए इस चित्र में एक बार देख लें। लेटो हम जा रहे हैं। ये देखिए, इस आरेख चित्र द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस आरेख चित्र में देखिए आप, सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा गया। ये जो परत है भूपर्पटी, उसके नीचे ऊपरी मेंटल, ये परत ऊपरी मेंटल, फिर निचला मेंटल ये परत, और चौथी परत है बाह्य क्रोड, और अंतिम जो सबसे अंदर की परत है वो आंतरिक क्रोड के नाम से जानी जाती है। ऊपरी क्रस्ट की भूपर्पटी की जो मोटाई है वो औसतन 45 किलोमीटर है। उसके बाद ऊपरी मेंटल की जो ऊंचाई है, वो गहराई है, ऊपर से 700 किलोमीटर है। फिर निचले मेंटल से जो निचले मेंटल की जो गहराई है वो लगभग 2900 किलोमीटर है पृथ्वी की सतह से। आंतरिक बाह्य क्रोड की जो गहराई है 5259 किलोमीटर है, और लास्ट में आंतरिक क्रोड की जो गहराई है वो 6371 किलोमीटर। आइए जान लेते हैं कि इन परपटों की कुछ विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक परतें, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। आपने देखा कि हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है। पहली परत को भूपर्पटी क्रस्ट कहते हैं, दूसरी परत को मेंटल कहते हैं, तीसरी परत को क्रोड कहते हैं। भूपर्पटी क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली तथा ठोस परत है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। यानी महाद्वीपों के नीचे जो क्रस्ट है वो अधिक मोटी होती है बजाय महासागरों के नीचे। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी है। चट्टानें और मिट्टियाँ इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका यानी SI, एल्युमिनियम यानी Al पदार्थों की अधिकता के कारण भूपर्पटी को, इस परत को सियाल भी कहते हैं। सियाल SIAL, SI से सिलिका, Al से एल्युमिनियम। दूसरी परत है मेंटल। भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है। इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम से इसे मोहो असंतत्य, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है, यानी एस्थेनोस्फेयर। मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो एस्थेनोस्फेयर कहलाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है, यानी एस्थेनोस्फेयर ही ज्वालामुखी का जो मैग्मा है उसका स्रोत एस्थेनोस्फेयर ही है, जो लगभग 400 किलोमीटर तक लंबा गहरा है। मेंटल का ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल तथा शेष निचला भाग निचला मेंटल कहलाता है। सिलिका SI तथा मैग्नीशियम Mg
पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को यानी मेंटल को सीमा भी कहते हैं। SiMa, SI फॉर सिलिका, Ma फॉर मैग्नीशियम कहते हैं। अब आइए आंतरिक परत जानने से पहले एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ जान लेते हैं। भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल लिथोस्फीयर कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। अब आइए बात करते हैं क्रोड की, जो कि आंतरिक परत है। क्रोड यानी कोर पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः लोहे तथा निकिल से बना है। भारी पदार्थों जैसे निकिल एवं लोहे से बनी होने के कारण इस परत को निफे भी कहा जाता है। NiFe, Ni से निकिल, Fe से लोहा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है।